खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव भारत और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं रोहतास जिले के इतिहास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं कि रोहतास जिला क्यों प्रसिद्ध है। बहुत कम लोगों को ही रोहतास जिले के इतिहास के बारे में पता होगा। रोहतास का एक पुराना और दिलचस्प इतिहास है। पूर्व ऐतिहासिक दिनों में जिले का पठार क्षेत्र आदिवासियों का निवास रहा, जिनके मुख्य प्रतिनिधि अब भार्स, चियर्स और ओरांव हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार खेरवार रोहतास के पास पहाड़ी इलाकों में मूल बसने वाले थे। ऑरेंज का यह भी दावा है कि उन्होंने रोहतास और पटना के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था। स्थानीय किंवदंतियां राजा सहस्त्रबाहु को रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम से भी जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रबाहु की हत्या महानगर ब्राह्मण संरक्षक सेन परशुराम के साथ भयानक लड़ाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सहस्त्रबाहु की हत्या हुई थी। माना जाता है कि सासाराम शब्द सहस्त्रबाहु और परशुराम से लिया गया था। एक अन्य पौराणिक कथा रोहतास पहाड़ी को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितावा से जोड़ती है, जो एक प्रसिद्ध राजा थे जो अपने पवित्रता और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में मां अस्कामनी का बेहद प्राचीन मंदिर है। रोहतास जिले के रोहतासगढ़ का भी ऐतिहासिक महत्व है। वहीं सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी अवस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने ही वर्तमान डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस जिले की सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ का जिलाधिकारी कार्यालय सासाराम में है, जबकि पुलिस मुख्यालय डिहरी ऑन सोन में है। साथ में न्यायिक कार्यालय सासाराम और विक्रमगंज में है। वहीं विक्रमगंज के समीप स्थित धारूपुर की मां काली का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नहर के बीचों बीच अवस्थित है। इसके 3 अनुमंडल विक्रमगंज, सासाराम और डिहरी हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित मां तारा चंडी का शक्तिपीठ और जिला मुख्यालय सासाराम से 35 किलोमीटर दूर मां तुतेलेश्वरी देवी की मंदिर तुतला भवानी है, झीलों के बीच स्थित है। कैमूर पहाड़ियां पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। सासाराम में प्रसिद्ध शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह के पिता हसन खां सूरी एक अफगान शासक थे। उन्होंने सासाराम की जहांगीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला और प्रांत के राज्यपाल जिम्मेदारी जौनपुर के राजा के साथ अलगाव के बाद मिला। लेकिन अफगान जागीरदार इस विषय पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि वे लोगों को निष्ठा खो चुके थे। जब बाबर ने बिहार पर हमला किया, शेरशाह जिन्होंने उनका विरोध किया, बाबर ने अपनी यादों में करमनाशा नदी एवं गंगा नदी के संबंध में उल्लेख किया और यह भी बताया कि वह बक्सर में गंगा नदी से कैसे तैरते थे। जब बाबर की मृत्यु हो गई, शेरशाह फिर से सक्रिय हो गए। तब हुमायूं उनके खिलाफ आगे बढ़े और उन्हें चुनार और रोहतासगढ़ में अपने किले जब्त किए। हुमायूं बंगाल गए, जहां उन्होंने 6 महीने बिताए, जबकि दिल्ली लौटने पर उन्होंने चौसा में शेरशाह के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस विजय ने दिल्ली के शाही सिंहासन को शेरशाह के लिए सुरक्षित कर दिया। सूर्य राजवंश का शासन जिसे शेरशाह ने स्थापित किया था, बहुत कम समय तक रहा। जल्द ही मुगलों ने दिल्ली की शाही सिंहासन फिर से ले लिया। उनकी हत्या के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और इसे समेकित करने का कोशिश की। इस प्रकार रोहतास का जिला साम्राज्य में शामिल किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना बनारस के राजा चैत सिंह का शासन था। उनके राज में शाहाबाद का बड़ा हिस्सा शामिल था और उनका नियंत्रण बक्सर तक था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। यह एक कठिन चुनौती थी। चुनार और गाजीपुर में अंग्रेजी सैनिकों का हार का सामना करना पड़ा और भारत में अंग्रेजी शक्ति की नींव हिल गई। लेकिन यह एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि चैत सिंह अंततः हार गए। कुंवर सिंह ने जब विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया,
कुंवर सिंह का अधिकांश विवरण वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित है। हालांकि इस विद्रोह का प्रभाव पड़ा और वहां विद्रोही जैसी घटनाएं उत्पन्न हो गई। जिले की पहाड़ी इलाकों में विद्रोह को भौगोलिक की प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिले के भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में पर्याप्त योगदान था। आजादी के बाद रोहतास शाहाबाद जिले का हिस्सा बना रहा। प्राचीन काल से ही रोहतास का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हाल ही में हुई खोज से स्पष्ट है कि सासाराम मध्य युग से ही विकसित संस्कृति का केंद्र रहा है। इसका प्रमाण यहाँ के सलासरों में है। सासाराम के आसपास कई स्थल है जहाँ कई मानव द्वारा अपनी बस्तियां बसाई गई और कृषि तथा पशुपालन का आरंभ हुआ। इनमें शनिवारगढ़, सकारगढ़ और कोटागढ़ अंतर टीला प्रमुख है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बिल्कुल स्पष्ट है कि सिद्धाश्रम कैमूर की तलवट्टी में स्थित सासाराम में था। यही वह धरती है जहाँ भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसी धरती पर महर्षि कत्यप पत्नी माता आदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ था। इस प्रकार यह दुनिया का प्राचीनतम जीवंत शहरों में से एक है। सासाराम में सम्राट अशोक ने अपने लघु शिलालेख लिखवाया। यही वह शहर है जिसकी गलियों में पला बढ़ा फरीद शेर शाह के रूप में भारत की बादशाह बना। इसी की गोद में पैदा हुआ जलाल खान दिल्ली पर इस्लाम शाह के रूप में तानाशाह हुआ। इसके अतिरिक्त सूरी वंश के ही फिरोज शाह और आदिल शाह दिल्ली के बादशाह हुए। इसी शहर में अपने कारोबार का विस्तार देने वाले रनियर समाज हेमचंद्र उर्फ हेमू मध्यकालीन भारत का एकमात्र सम्राट हुआ जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह बस्ती दक्षिण में स्थित कैमूर श्रृंखला से लेकर उत्तर में जीटी रोड तक कभी सिद्धाश्रम, कभी सासाराम तो कभी सासाराम आदि के नाम से उजड़ती और बसती रही। आज यह सासाराम के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलूंगा एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।